ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। जो मैथ ऑपरेशंस हैं, मैथ ऑपरेशन कौन कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये ऑपरेशंस बेसिक 4 ऑपरेशंस हैं। इन ऑपरेशंस को हम अप्लाई करेंगे ऑन फ्रैक्शंस। नंबर्स पे तो आता ही हमें, जैसे हम 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 7 11, ये तो हमने नंबर्स में एडिशन ऑपरेशन किया। अब हम फ्रैक्शंस पे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 4/5 प्लस 7/8। इन ये तो एडिशन हो रहा है लेकिन फ्रैक्शंस पे हो रहा है। सो पहले हम देखते हैं पहले दो ऑपरेशंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन on these two operations we will apply on fractions. एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे ये हमने देखा है कि जब हम लाइक फ्रैक्शंस लेते हैं, हमने लाइक फ्रैक्शंस पढ़ा था स्मॉलर क्लास में। लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन मतलब जो इक्विवेलेंट नहीं, लाइक फ्रैक्शंस हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है, सेम डिनोमिनेटर, निचला वाला नंबर डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 4/5 और 6 नहीं लेते, प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करते हैं, इम्प्रॉपर की नहीं लेते। 3/5। अभी देखो दीज आर लाइक फ्रैक्शंस क्यों है? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तो इसमें मैथ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना बहुत इजी है लाइक फ्रैक्शंस में। तो दीज टू आर लाइक फ्रैक्शंस। अब अगर हम इसमें एडिशन करें तो हमने ये भी हम रिवाइज कर रहे हैं जल्दी से। ये हमने स्मॉलर क्लास में देखा है कि लाइक फ्रैक्शंस को जब हम ऐड करते हैं हमें केवल डिनोमिनेटर को ऐड करना है। 4 + 3 = 7 और ये कॉमन रहेगा, डिनोमिनेटर हमेशा कॉमन रहता है। या इसी का हम सब्ट्रैक्शन देखें 4/5 - 3/5। तो डिनोमिनेटर का तो सेम। या एक मेथड है हम एलसीएम बनाएं, तो 5 और 5 के एलसीएम तो 5 ही होगा। तो इनका एलसीएम इज़ 5। ऊपर क्या आएगा? एलसीएम से इसको पहले डिवाइड करते हैं, वो 1 हो गया, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 1 माइनस, फिर डिवाइड किया, वो 1 आ गया। 3 × 1, तो 4 - 3 = 1। सो बेसिकली क्या हुआ? एलसीएम निकालने से भी हमें पता चला कि ये तो नीचे तो कॉमन है, इसको 5 ही रखा और न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट किया। 4 - 3 = 1। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस तो इजी है। इसमें सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें इनको लाइक फ्रैक्शंस अगर हो तब इजीली हम कर सकते हैं। अगर लाइक मान लो नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम उसको लाइक बनाएंगे। लाइक कैसे बना सकते हैं? डिनोमिनेटर को हम, जैसे ये मान लो ये है 3/4 और ये है 7/8। तो इसके जो डिनोमिनेटर है, अगर हम इनको एक कॉमन मल्टीपल बनाए, 3/4 को भी ऐसा फ्रैक्शन बनाए कि उसमें नीचे या 8 आ जाए या कोई और नंबर आ जाए, तो जो कॉमन हो, दैट मीन्स इन दोनों का कॉमन मल्टीपल। आप इनको आपस में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4 और 8 को मल्टीप्लाई किया 32। सो इसको भी ऐसा नंबर बना दो कि नीचे 32 आ जाए, और इस फ्रैक्शन को भी ऐसा नंबर बनाओ कि नीचे 32 आ जाए। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 4, दोनों को 4 से करूँगा तो ये 28/32 हो गया।
और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 8 3 ज़ा 24/32 बन गया। सो एक तरीका तो ये है कि आप इनको एक आपस में ही मल्टीप्लाई करो तो वो आपको कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा। लेकिन अगर इसको आपने कॉमन मल्टीपल के बदले, जो कि आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाए, आप इसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बना सकते हो। सो 4 और 8 का LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल तो 32 भी तो कॉमन था, क्योंकि 8 4 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32। जब हम आपस में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो होगा ये तो इनका कॉमन मल्टीपल होगा ही होगा। लेकिन अगर हमने LCM बनाना है तो 4 और 8 का LCM क्या होगा? 8 ही होगा, क्योंकि 8 इसका मल्टीपल है और अपना 8 1 ज़ा 8 तो है ही, तो 4 2 ज़ा 8, तो 8 LCM आ गया। अब LCM को पहले 4 से डिवाइड करो, कितना होता है? 2 और फिर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। फिर जो भी बीच में ऑपरेशन है, सपोज एडिशन का है, फिर एडिशन का ऑपरेशन, फिर 8 को LCM को इससे डिवाइड करो 1 और इसको ऊपर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। 2 3 ज़ा 6, ये पहले डिवाइडिंग लाइन बनाओ। 2 3 ज़ा 6 प्लस 7 1 ज़ा 7 डिवाइडेड बाई 8। 6 प्लस 7 इज 13/8। तो इनका एडिशन जो है वो क्या मिला हमें? 13/8। तो हमने क्या देखा कि जब हम एडिशन करें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस पे जब हम ये दो ऑपरेशंस करें तो हम पहले डिनोमिनेटर का, दो फ्रैक्शंस जो हैं उनके डिनोमिनेटर, निचले वाले नंबर, बॉटम नंबर, डिनोमिनेटर्स, इनका हम क्या निकालते हैं? LCM। और फिर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, ये तो हुआ इन दो ऑपरेशंस। अब मान लो हम बाकी दो ऑपरेशन देखते हैं। अब बाकी दो कौन से हैं ऑपरेशंस? एक है मल्टीप्लिकेशन, चलो मैं सिंबल ही कर लेता हूँ जल्दी से। मल्टीप्लिकेशन, इरेजर से मिटा ही देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये तो बहुत इजी है। पहले मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस क्या है? जैसे 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, ठीक है, और 2/5। मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है। इसमें ये याद रखना है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से होगा। ये तो हमें मालूम ही है। 4 5 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6। तो ये तो इजी है। सो इसमें कॉमन LCM नहीं निकालना है, इसमें हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। ये हुआ मल्टीप्लिकेशन। और फ्रैक्शन जो, सॉरी, डिवीजन जो है, जो फोर्थ वाला ऑपरेशन है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ये भी इजी है, क्योंकि डिवीजन क्या होता है? डिवीजन इनवर्स ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का। सो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ऑपरेशन मतलब उल्टा, इनवर्स ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ऑपरेशन क्या है? डिवीजन। और डिवीजन का इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेशन। एडिशन का इनवर्स क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का इनवर्स क्या है? एडिशन। सो इनवर्स ऑपरेशन, ये भी वर्ड लिखो कॉपी में। इनवर्स ऑपरेशन मतलब जो उसको अनडू करे।
अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, आंसर 12 है। जब मैं इसको इन्वर्स करता हूँ, 12 को अगर मैं यहाँ 3 यहाँ ले जाता हूँ तो मैं इन्वर्स कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लिकेशन के बदले डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे को वापस वो 4 मिल जाता है आंसर। सो जब हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 3/5 डिवाइडेड बाय 2/3, सो कौन सा फ्रैक्शन किसको डिवाइड कर रहा है? जो हम पहले लिखते हैं। सो ये नंबर, जैसे मैं लिखता हूँ 15 डिवाइडेड बाई 3, तो मैं डिवाइड किसको कर रहा हूँ? इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ये डिविडेंड बन गया। इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आंसर 5 आ गया। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ इससे, तो इस पहले फ्रैक्शन को मैं वैसे का वैसे ही लिखूंगा। अब इस ऑपरेशन को डिवीजन का इन्वर्स करूंगा। डिवीजन का इन्वर्स है मल्टीप्लिकेशन। अब क्योंकि मैंने इस ऑपरेशन को उल्टा कर दिया, तो उसके बाद जिससे मैंने डिवाइड करना है उसको भी मैं फिर से इन्वर्स करूंगा, तो मैं मल्टीप्लिकेशन लिख सकता हूँ। यानी कि 3/5 तो वैसे ही लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2/3, डिवीजन के बदले मैंने मल्टीप्लिकेशन लिखा, 2/3 के बदले 3/2 हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया। अब हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस तो आता ही है, तो हम डायरेक्टली 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 2 से करेंगे, तो ये आंसर आ गया। सो डिवीजन में क्या हमने देखा, हम उसको इन्वर्स करते हैं, ऑपरेशन को भी इन्वर्स करेंगे। इन्वर्स किसको करेंगे? ऑपरेशन को। और उसके बाद जिससे डिवाइड करना है उस नंबर को भी डिवाइड करेंगे, नंबर को भी इन्वर्स करेंगे। सो हमने चारों ऑपरेशंस फ्रैक्शंस पे देखे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे और एक्सरसाइजेस करेंगे। हमने कौन से 4 किए, जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करते हैं। एडिशन, फ्रैक्शंस पे और सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का क्या किया? इन दोनों में हमें एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर का, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम क्यों निकालते हैं? बेसिकली हम उनको लाइक फ्रैक्शंस बनाते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या देखा कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से किया। और इन केस ऑफ डिवीजन हमने उसको रिप्लेस किया, उसको बदल दिया, उस ऑपरेशन को ही बदल दिया। किससे बदल दिया? इसके इन्वर्स से, यानी कि मल्टीप्लिकेशन से। और जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको भी इन्वर्स किया। सो वापस हमने डिवीजन को वापस मल्टीप्लिकेशन का शक्ल बना दिया, और फिर हमें मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है। ओके, सो ये 4 ऑपरेशंस हैं ऑन फ्रैक्शंस। तो इसके हम आगे कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी O7 2.4, उसमें हम इन सबों की एक्सरसाइजेस करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन की, सब्ट्रैक्शन की। इससे पहले एक और ऑपरेशन मैं दिखाना चाहता हूँ जो फ्रैक्शंस में काफ़ी काम आता है, दैट इज़ ऑपरेशन। उसको हम ऑफ कहते हैं, ऑफ। सो जो ऑपरेटर ऑफ है ये भी बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ 1/2 ऑफ 10, तो इसका ऑफ का क्या मतलब है? ये ऑफ जो है फ्रैक्शंस के केस में ये भी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। सो वी कैन रिप्लेस दिस बाय मल्टीप्लिकेशन। सो जो ऑपरेटर है, ऑफ ऑपरेटर, ऐसे लिखते हैं, ऑपरेटर ऑफ फ्रैक्शन के केस में इज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ये ध्यान रखना, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें लिखा होगा 3/4 ऑफ
सम नंबर ऑफ 100, ठीक है। ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो रहा है। सो 3/4 इंटू 100, 4 1 ज़ा 4, 25, आंसर इज 75। सो 3/4 ऑफ 100 किसके बराबर है? 75 के बराबर। सो ये जो ऑपरेटर ऑफ है इससे घबराना नहीं है। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन तो हमने देखा। सो जहाँ पे भी ऑफ होगा वहाँ आप उसको मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करोगे, ठीक है।